हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट। पार्ट का नाम है संगठन की शक्ति, मतलब संगठन में शक्ति है। लेसन पढ़ने से पहले हम इस लेसन के शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ: चतुर मतलब बुद्धिमान, हृदय दिल, प्रसन्न खुश, हिम्मत साहस, प्रशंसा तारीफ, दयालु सब पर दया करने वाला, संदेह शक, तरकीब उपाय, शीघ्र जल्दी, संगठन एकता, व्यर्थ बेकार, बुद्धि अकल, मुक्त आज़ाद, शक्ति ताकत। अब हम लेसन के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी द्वारा यह बताया गया है कि संगठन में बहुत ही शक्ति होती है। इस कहानी को पढ़ने से हमें ये सीख मिलेगी कि संगठन में शक्ति होती है। मिलजुल कर काम करने में कोई भी समस्या का हल हो सकता है। अगर आप मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देकर कार्य करोगे तो कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएगा। और हाँ, आपत्ति काल में हमें घबराना नहीं चाहिए, अपितु विवेक एवं साहस से कार्य लेना चाहिए। जब मुसीबत आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें उस समय शांत मन से और अच्छे से निर्णय लेने चाहिए और कार्य करने चाहिए। किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था, यानी किसी वन में एक किसका पेड़ था? बरगद का। उस पेड़ पर सैकड़ों पंछी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उस बरगद के पेड़ पर बहुत सारे सैकड़ों 100 से ज़्यादा पक्षी जो थे वो वहाँ पर घोंसला बनाकर रहते थे। उस पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। उसी पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। कौवा बड़ा चतुर और दयालु था। कौवा जो था वो बुद्धिमान और दयालु मतलब सब पर दया करने वाला था। वह सदा अपने साथियों की मदद किया करता था। वो हमेशा अपने जो साथी थे उनकी मदद करता था। एक दिन वह कौवा दाने की खोज में उड़ता हुआ जा रहा था। एक बार कौवा जो था वो दाने पानी की खोज के लिए उड़ते उड़ते जा रहा था। मार्ग में उसने देखा कि एक शिकारी अपना जाल कंधे पर धरे उसी ओर जा रहा है। तो रास्ते में उसने देखा कि एक शिकारी है जो कंधे पर जाल लेकर उन लोगों की तरफ जा रहा है जहाँ सारे पक्षी रहते हैं, जहाँ उसके साथी पक्षी रहते हैं। मतलब उसके जो साथी पक्षी थे वो रहते थे, उसी तरफ वो शिकारी भी जाने लगा। उसके हृदय में संदेह होने लगा, उसके दिल में शक होने लगा। वह सोचने लगा, यदि इस शिकारी ने अपना जाल मेरे पेड़ के नीचे बिछा दिया तो मेरे सैकड़ों साथी व्यर्थ में इस जाल में फंसकर मारे जाएंगे। और कौवा सोचने लगा कि ये हम जिधर रहते हैं या हम जिस पेड़ के ऊपर रहते हैं इसके नीचे अगर इसने ये जाल बिछा दिया तो मेरे जो साथी हैं वो व्यर्थ में ही इस जाल में फंसकर मारे जाएंगे। वह तुरंत अपने पेड़ पर लौट आया और उसने अपने सारे साथियों को शिकारी के जाल के विषय में बता दिया। और वो वापस पेड़ की तरफ आया और उसके जितने भी साथी थे उन सबको इस बारे में बताया कि एक शिकारी जाल लेकर इस पेड़ की तरफ आ रहा है और यहाँ पर अगर वो जाल बिछा देगा तो हमारे साथ क्या हो सकता है। ये सारी सूचना उसने अपने साथियों को दी। आगे का जो है हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।